राजेंद्र हैं राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम मेरे को क्या है कि सुबह के समय भूख नहीं लगता है, दोपहर को भूख लगता है 12-1 बजे को। जी ठीक है। भूख कब लगता है? हाँ शुगर जी। की वजह से। शुगर का आप इलाज तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ एक दवा लेना शुरू कर दीजिए। एक सिरका आता है, दवा भी नहीं, एक सिरका है जो जैतून का सिरका कहलाता है। तो अगर आप 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी मिलाकर पी लिया करें तो एक तो शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होगी। फिर शुगर जो नुकसानात हमारे जिस्म में पहुंचाती है, ये सिरका उसको रोकता है। और जो दवाएं शुगर की खाने से हमारे नुकसानात पहुंचते हैं, ये उसको भी रोकता है, शुगर को भी कम करता है और भूख खूब लगाता है। अगर आप ये शुरू कर दें तो आपको ये सारे फायदे होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्सीडेंट की वजह से मैं एकदम पैरों से चल नहीं सकता। एक्सीडेंट की वजह से मैं पैरों से चल नहीं सकता। जो भी खाना खाता हूँ तो मेरा हजम होता नहीं और संडास भी बहुत अच्छी होती है और बहुत सख्त संडास होती है। जी ठीक है, एज और बता दीजिए अपनी। मेरा एज है 62। तो देखिए, एक बड़ा आसान नुस्खा है और वो आप अपने घर में ही बना सकते हैं और बहुत कामयाब मैंने इसको पाया अपने तजर्बे में कि हम अगर 100 ग्राम धनिया लें, 100 ग्राम सौंफ लें, 100 ग्राम आंवला लें, 100 ग्राम मेथी लें, 100 ग्राम ज़ीरा लें, सब 100-100 ग्राम लीजिए। और 100 ग्राम कलौंजी का नमक आता है, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। कलौंजी का नमक ज़रा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर लें। इन सबको 100-100 ग्राम लेकर घर में इसका पाउडर बनाएं, इसका सफ़ू बनाएं घर में। और 1 चम्मच सुबह आप निहार मुँह लिया करें गर्म पानी से, और रात को खाने से पहले और सुबह को नाश्ते से पहले अगर आप लेना शुरू करें तो आपकी समस्या का निदान होना मुमकिन है। पटेल एमपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरे को रात में नींद नहीं आती, पेट में गैस। ठीक है। एज क्या है आपकी? हमारी ये है 36 वर्ष। गैस ज़्यादातर वैसे रात को ही परेशान करती है। ये बीवी और गैस जो है ये रात में परेशान करती है, दिन में इतनी परेशानी नहीं होती। और देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था कि धनिया, सौंफ, आंवला, ज़ीरा, अलसी, ये 100-100 ग्राम ले लीजिए। और 100 ग्राम आपको लेना है नमक कलौंजी। ये पेट के लिए ऐसा नुस्खा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिसने भी खाया उसको उसी दिन से फ़ायदा शुरू होता है। मेरे तजर्बे में ऐसी बात आई है। तो नमक कलौंजी यानी कलौंजी का नमक आता है, एक ज़रा मुश्किल से मिलेगा। आप इसे नुस्खे को घर में पाउडर बनाएं और इस्तेमाल करना शुरू करें। 1-1 चम्मच, आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल करिए, तो आपको ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं खाना खाती हूँ ना, जब भी मेरे पेट में एकदम आग सी लगती है, मतलब खाना पाचक नहीं होता। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी और कब से तकलीफ है? जी 23। आपकी उम्र 23 साल है जी। ठीक है। बड़ा कामयाब नुस्खा है मेरे तजर्बे में जो आया है मेरे, और वो ये है कि सौंफ, धनिया, आंवला, सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी और सौंठ, ये आप 100-100 ग्राम ख़रीदें। और 100 ग्राम कलौंजी का नमक के नाम से या एस्टेक कलौंजी के नाम से एक नमक आता है जो जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन ये एस्टेक होता है। जायके में तो खारा पानी जैसा इसका जायका होता है। इन सबको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बना लें और आधे से 1 ग्राम, आधे से आधा चम्मच से शुरू करें
खाने से आधा घंटा पहले आप खा लिया करें, क्योंकि खाने के बाद आपको प्रॉब्लम है, तो इसे खाने से पहले खा लिया करें आधा चम्मच। बहुत ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और खुराक बढ़ा सकते हैं। दिन में 2 बार ये आप लिया करें। जिस दिन से आप इसे इस्तेमाल करेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है। जी, पुणे से सारंग हमारे साथ, स्वागत है आपका। माँ को सीरम क्रेटिनिन जो होता है किडनी का, हम्म। वो थोड़ा ज्यादा रहता है उनका। कितना? और उनका 0.91 है अभी। ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही है कि उनके साथ उनका जो यूरिन से प्रोटीन भी जाता है थोड़ा, तो ACR उनका हाई रहता है, एल्बुमिन क्रेटिनिन का जो रेशियो है। हाँ, एक दवा आप खुद बना लें, और वो दवा इस तरह है कि असगन नागोरी, अश्वगंधा भी कहते हैं इसे, असगन नागोरी इसलिए कहते हैं कि नागौर में पैदा होने वाला असगन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है नागौर इलाके में। तो असगन नागोरी 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपको लेना है गौन मोरिंगा। इन दोनों को खूब बारीक पाउडर बना लें, पिसा पिसाया कोई भी चीज़ नहीं लाएं, और इसके 2 चुटकी खाएं रोज़ाना पानी के साथ। और 2 चुटकी मतलब 1 चुटकी और ऐसी एक और चुटकी सुबह पानी के साथ खा लिया करें। और फिर आइंदा महीने की रिपोर्ट निकालेंगे, तो आपको अगर फ़ायदा लगने लगे तो फिर इसे कंटिन्यू 5 महीने तक खाना पड़ सकता है। जी, गुजरात से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, ये पोतरा है ना हमारा। हाँ, पोता है आपका। 11 साल का है। 11 साल का, ठीक है। रात्रि में पखारे में पेशाब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो आप समझ लीजिए। देखिए, 2 अखरोट, वो भी ऐसे जो आपको घर में तोड़ के उसकी बीज निकालनी, और 10 किशमिश, 2 अखरोट 10 किशमिश, और रोज़ाना उस बच्चे को रात को सोते वक्त खिलाया करिए। और इसके लिए माजून अखरोट प्राश भी आती है। अगर 4-5 महीने आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। एक बीमारी होती है हकीम साहब बच्चों में, जो कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको दिखना कम हो जाता है, छोटे बचपन से ही उनके चश्मा लग जाता है। मतलब ये किस चीज़ की कमी होती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि माँ में कमी होने की वजह से बच्चे को चश्मा लग जाता है, उसे कम दिखने लग जाता है, या फिर बच्चे में वो कमी होती है? दरअसल दोनों की प्रॉब्लम है ये। एक तो शैलजा ये होता है कि जब भी कोई बच्ची शादी होती है, ठीक है, तो उसे कुछ मालूम तो होता नहीं जी, और कोई गाइड, अब बड़ी बूढ़ियाँ अब साथ में रहती नहीं, बिल्कुल, तो पहले सब लोग बताते थे। और एक ख़ास बात यह है कि जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उनमें 40% स्त्रियों में एक रोग यानी 2 रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पूरा हार्मोनल चेंज आते हैं जिस्म में। तो 40% लोगों को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है। ये रिपोर्ट है कि प्रेग्नेंट औरतों में 40% औरतों को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है, जिसका उन्हें पता नहीं होता अगर डॉक्टर चेकअप ना कराए। तो हर बच्ची को प्रेगनेंसी के वक्त में अपना इन दोनों बीमारियों का चेकअप कराना चाहिए, और अगर ये बीमारियां हैं तो उसकी दवा साथ में लेनी चाहिए, ताकि होने वाली औलाद में कोई कमी ना हो। क्योंकि अगर थायराइड और ये रहा और या डायबिटीज़ रही तो बच्चे में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, और उसमें आँखों की कमज़ोरी भी हो सकती है।